नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको सैर कराते हैं इस जंगल की और आपको यहाँ पर बताएंगे कि इस जंगल में क्या क्या चीज़ें हैं, जंगल में घूमने पर आपको क्या फील करना चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई भी बंदा नहीं है, मैं हर तरफ से अकेले इस जंगल में जा रहा हूँ और जंगल में जाते हुए आप सभी को दिखाऊंगा कि जंगल का सफ़र कैसा होता है। अगर अकेले सफ़र करना चाहते हैं जंगल का, तो आपको किस तरीके से सफ़र करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। और दोस्तों आपको बताते रहेंगे कि इस जंगल में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप ये जो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मेरे पीछे जो पेड़ लगे हुए हैं, इनको जंगल में कहा जाता है बांज का पेड़। और इन पेड़ों का काम होता है कि जंगल में पानी, जो जंगल में नमी को बरकरार बने रखना। और ये पहाड़ों का जंगल है, तो आप देखेंगे कि ये पहाड़ों का जंगल है। मेरे ऊपर भी पहाड़ है और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा खाई सी बनी हुई है। अभी मैं आपको कैमरा बैक करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों दिखाते हैं कि यहाँ पर जंगल में कुछ फूल भी पड़े हुए हैं और उन फूलों के बारे में बताऊंगा कि ये फूल किस टाइप का फूल है। आपको दोस्तों दिखाते हैं एकदम ये रेड कलर का फूल है। और अगर आप में से किसी को भी पता हो कि इसका नाम क्या है, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाम दोस्तों इसका हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम इस फूल की। तो आप देखेंगे मेरे ठीक यहाँ पर पौधे पेड़ों से गिर करके एक फूल गिरा हुआ है। हालांकि मैंने किसी पेड़ से तोड़ा नहीं है इसको। आप देखेंगे ये फूल क्या शानदार फूल लगता है। कुछ लोग तो इसके नाम कुछ और बताएंगे, कुछ लोग और भी नाम बताएंगे। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इसका नाम क्या है और इस फूल को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जंगल के सफ़र में हम अकेले चल रहे हैं और अकेले चलते हुए आपको देखने को मिलेगा कि जंगल में कितने सारे घने हुए पेड़ बने हुए हैं। घनी हुई आबादी, मतलब घने हुए पेड़ साथ में हैं। और आप देखेंगे कि इस पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो ऊपर पहाड़ी, ठीक है, वहाँ पर मेरा स्टे हुआ है। और मैं जाकर के आज यहाँ पर जंगल में अकेले जा रहा हूँ और अकेले जाते हुए आप सभी को दिखाऊंगा कि जंगल का सफ़र कैसा रहता है। कि जंगल में अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, क्या आपको सावधानियाँ आपके लिए ज़रूरी होंगी। हालांकि आप देखेंगे कि ये खाई, अगर यहाँ से किसी का पैर स्लिप होता है तो आप खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी है। और ये देखिए दोस्तों व्यू आप यहाँ से कि पहाड़ी पर कहाँ से कितनी नीचे और गहराई पहाड़ी में बनी हुई है। इस पहाड़ी पर अगर किसी का पैर तनिक भी फिसल जाता है तो वो कहाँ जाके गिरेगा, कहाँ जाके होगा। जंगल में कितने जंगली जानवर होंगे, वो यहाँ पर किसी की बॉडी का अता पता नहीं चलने देते हैं। और बताया जाता है कि अगर जंगल में आप चल भी रहे हैं तो आपको अपने साथ में जंगली जानवरों से थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। मेरे पास कोई भी ऐसा वेपन्स नहीं है जिससे मैं जंगली जानवरों से बचाव कर सकूं, लेकिन फिर भी एक एहतियातन के तौर पर मैं इस जंगल में ट्रैवल कर रहा हूँ और अकेले जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु ऐसे लोग होते हैं कि कभी पहाड़ों पर घूमने गए और किसी जंगल में फंस गए, तो उनको वहाँ से रास्ता निकालने में कितनी आसानी होनी चाहिए, इस बारे में भी उनको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो लोग जंगल में अकेले घूमना पसंद करते हैं और अकेले घूमने के बाद उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर आप जंगल में अकेले हमारी तरह एक फंसे हुए हैं। अब हमको यहाँ से बाहर भी निकलना है। बाहर निकलने से पहले यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऊपर और नीचे गहराई, वो वहाँ भी आपको गहराई पता नहीं चलता है। कि आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हैं, थोड़ा जूम करके देखिए, गहराई का पता नहीं चल रहा। नीचे जाके एकदम से अंधेरा सा हो चुका है। कितना गहरा है नीचे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का अनुमान रहता है कि यहाँ पर जो गहराई रहती है वो 3600 फीट से ज़्यादा की गहराई यहाँ पर बनी हुई है। 3600 फीट। तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि अगर इस जंगल में कोई भी गिर जाता है तो पता नहीं चलता। कई लोगों ने हमको ये भी बताया है यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पर से कई सारी गाड़ियाँ जब जंगल में नीचे गिरती हैं तो गाड़ियाँ तो आज भी पड़ी हुई हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ जो लोग अंदर थे उनका नामो निशान नहीं निकाला गया। और जो गाड़ियाँ पड़ी हैं उनको भी आज दिन तक रिकवर नहीं किया जा सका, उनको भी जंगल से बाहर इससे नहीं निकाला जा सका। क्योंकि इतनी लंबाई में कोई भी क्रेन अभी तक नहीं बनी कि जंगल में गिरी हुई गाड़ी को। आप देखेंगे मैं जंगल से कितना दूर एकदम फुट उस पर चल रहा हूँ कि कहीं मेरा पैर ना स्लिप हो जाए और मैं जाके गिर पड़ूँ। तो इसलिए इस एहतियातन के तौर पर आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। और आपको ये भी देख के चलना चाहिए कि ऊपर जो आप जिस साइड चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से कोई भी पत्थर कहीं गिरने का कोई डर ना बना रहे कि ऐसा ना हो आप सब एकदम सट के चल रहे हो इसके और ऊपर से आके कोई पत्थर भी गिर जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियातन भी बरतना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर भांज के पेड़ की, तो यहाँ ये देखिए इस पेड़ पर कितनी ज़्यादा काई जमी हुई है। और ये काई ही है जो यहाँ पर जंगलों में नमी और जंगलों में थोड़ी सी ठंडक का एहसास कराती है। इसके साथ दोस्तों अब हम आगे चलते जा रहे हैं। कितना आगे चलना है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। क्या आप भी हमारी तरह कभी अकेले अपने सफ़र पर निकले हैं? कभी आपने भी कभी किसी जंगल का अकेले सफ़र किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों हमको चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और इतना चलने के बाद अब आपको देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये जंगल में आपको पेड़ भी दिखाई देते हैं। और लगातार मैं अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ और जंगल में जाने के बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है। और इतना अंदर से मैं डरा हुआ हूँ कि अब आगे चल के क्या होने वाला है। पल पल की अपडेट में नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। अब देखते हैं आगे चल के हमको क्या मिलने वाला है। हमें कोई पता नहीं कि आगे क्या हो सकता है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। जंगल में चलते चलते हमको ऐसा फील होने लगा कि हमको जुकाम हो चुका है। और जुकाम होने की वजह ये है क्योंकि हमारी नाक जो है वो बहना शुरू कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी सी लग रही है। और इतनी ठंडी होने के बावजूद भी मैं अपने कदम रोक नहीं रहा हूँ और लगातार इस जंगल में चलता चला जा रहा हूँ, लगातार चलता चला जा रहा हूँ। देखना ये है कि मेरे अनुमान से मैं कम से कम अभी तक 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चल चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा गहराई में भी उतर चुका हूँ। इतनी गहराई में उतरने के बाद अब आगे चल के देखते हैं कि कहाँ पर क्या हमको होने वाला, क्या देखने को मिलेगा। कुछ नया देखने को मिलेगा तो आपको भी हम दिखाएंगे कि क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है जंगल के सफ़र में। और दोस्तों काफ़ी चलने के बाद अब अभी हमें पतली सी पगडंडी दिखाई दे रही है और पगडंडी पर आगे चलते चलते काफ़ी दूर तक मैं निकल आया हूँ। और आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मैं लगातार वीडियो बीच बीच में पॉज करके बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पर आपको फ़ोन रख करके सावधानीपूर्वक चलना होता है। और आप देखें कितनी पतली पगडंडी सी है और इस पर आगे चल के हमको आगे देखना होगा। यूँ चलते चलते ओ ये क्या शिवालय, और शिवालय आपको जंगल के एकदम बीचा बीच में देखने को मिलेगा। अब शिवालय देखने के बाद मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है कि मैं अब शिवालय के भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा हूँ। और इस शिवालय को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर किसी भगवान शिव के भक्त ने ही इसको बनवाया होगा, क्योंकि जंगल के बीचों बीच में एक शिवालय होने का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे ऋषि मुनि पहले भी आए होंगे और जिन्होंने इस जंगल में आकर के शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना ध्यान भी लगाया होगा। और आप देखेंगे कि इस जंगल में कितनी शांति बनी हुई है। जंगल की शांति देख करके आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे जंगल में अकेला आया और इस जंगल में अकेले आने के बाद मेरी सांसें बहुत तेज़ हो चुकी हैं। और यहाँ पर सांसें इतनी तेज़ हो चुकी हैं मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए और भगवान शिव के या मंदिर में जो भी देवी देवता विराजमान हैं उनके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। तो इस जंगल में दोस्तों बहुत अच्छा नज़ारा है। अगर आप किसी के साथ में आते भी हैं तो यहाँ पर आने के बाद एक बंदा अपने साथ जरूर लेके आएँ, जिसके साथ होने पर आप यहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटो भी क्लिक करा सकें। एकदम जंगल के बीचों बीच में मैं आ चुका हूँ और जंगल के बीचों बीच में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जंगल से बाहर निकलते हुए भी मुझको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों इस जंगल के नज़ारे में देखिए आप कितनी घना हुआ जंगल है। यहाँ पर आसपास भी आपको कोई नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मंदिर की हवन जो सामग्री है इसको देख के लगता है, आप देख सकते हैं, इसको देख करके लगता है कि ये हवन सामग्री भी काफ़ी टाइम पुरानी है और इस मंदिर में काफ़ी टाइम से कोई भी नहीं आया है। और मंदिर के अभी कपाट बंद हुए हैं। मैं कपाट को नहीं खोलने वाला क्योंकि टाइम समय 12 बज चुका है, 12 बजने जा रहा है। तो दोपहर के टाइम पर मैं भगवान को उनके विश्राम में विघ्न नहीं डालने वाला। तो बस यहीं बाहर से इनको नमन करता हूँ और अपनी प्रार्थना भी बाहर से ही करके यहाँ से अब आगे बढ़ करके या तो मैं वापस जाऊँगा या यहाँ से आगे बढ़ूँगा। इन सभी बारों में इन सभी सारी व्यू के बारे में मैं थोड़ी देर बैठ के शांति से चिंतन करूँगा। और मैं बैठने वाला हूँ इस शिला पर बैठ करके मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगा और आराम करने वाला हूँ कि इस जंगल का नज़ारा लूँगा। और ये दृश्य मैं अपनी आंखों में बचाना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के पहली बार जंगल के बीचों बीच में पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जंगल के बीचों बीच पहुँचने के बाद कितनी शांति है, सुकून है। तभी कहते हैं कि ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर के या हिमालय पर जाकर के क्यों अपनी तपस्याओं को पूरा करते हैं, क्योंकि उनको वो शांति मिलता है, वो सुकून मिलता है। कोई उनकी शांति सुकून में बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर वो लोग जंगलों में या फिर हिमालय पर जाकर के अपनी तपस्या पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और थोड़ा सा मैं भी विश्राम करना चाहता हूँ कि चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। अभी मुझे यहाँ से वापस भी जाना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता जंगल में आगे कोई रास्ता यहाँ से इसके आगे है। अगर है भी तो किधर से है वो मैं आज नहीं ढूंढने वाला, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा नीचे घना भी है और पता नहीं कितनी गहराई में नीचे अभी और भी है। आप देखेंगे मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि जंगल में मैं कहाँ से चलते हुए आ रहा था और जंगल के बीचों बीच में आ चुका। अब मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि इस जंगल में मैं आगे और बढ़ूँ। तो इसलिए मैं यहीं से अपनी इस यात्रा को विराम दूंगा और यहाँ से वापसी भी करूँगा। वापसी करते हुए मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि यहाँ से वापसी करते समय ये जो पास में ही कुछ डंडियाँ लगी, कुछ पेड़ सूखे हुए हैं, तो इनकी कुछ लकड़ी हाथ में तोड़ के जाऊँ, क्योंकि इस बार जब मैं आया तो एकदम खाली हाथ आया था, पता नहीं कौन सा जानवर क्या मिल जाए जंगल में, तो उसका भी ध्यान रखना होगा।
मेरे पीछे देखेंगे आप, ये दृश्य आप जब कभी जंगल में आएंगे या जब कभी भी आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर शांति प्रिय हैं और शांति सुकून की तलाश करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही शांति प्रिय जगह है। यहाँ पर शांति। और आपने देखा कि रास्ते में हमें कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला। डर ये था कि कहीं कोई जानवर ना मिल जाए, तो इसलिए लगातार हम डरते हुए भी आ रहे थे और डरते डरते आखिरकार मुझे एक शिवालय देखने को मिला, जिसके पास बैठ कर मैं थोड़ी देर आराम भी करने वाला हूँ। और यहाँ से आराम करने के बाद मैं पुनः वापस अपने जहाँ पर मैंने अपना रेस्ट रूम लिया है वहाँ जाकर के रेस्ट करने वाला हूँ। दोस्तों ये थी अपडेट अभी तक की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई कमेंट करिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब मैं मंदिर शिवालय से दर्शन करके वापसी के लिए देख रहा हूँ और यहाँ पर देखें कितना घना अंधेरा सा होने जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो सूर्य की रोशनी भी इस जंगल में आ रही है। तो अब देखते हैं कि आगे के लिए पतली सी पगडंडी हमको कहाँ ले जाएगी। और ऊपर देखेंगे आप तो बहुत ही ज़्यादा घना है। अब यहाँ से मुझे वापस जाने में देखो कितना टाइम लगता है और काफ़ी सावधानी से जाना होगा। और आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए कितनी लंबी गहराई नीचे, और ये रोड भी है सामने से। इसका मतलब ये रास्ता भी कहीं जाता होगा और मैं अपने सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, ये तो आगे चल के देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रास्ते में जाते हुए मुझे एक डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी छोटा सा डंडा मेरे लिए सफिशिएंट है अपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि पता नहीं चलता है कि रास्ते में आपको कहाँ से क्या कोई जानवर आते हुए देखने को मिल जाए। तो मैं अपने धीमे धीमे इस रास्ते पर निकल चला हूँ। चलते चलते अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे जाकर के क्या होने वाला है, ये रास्ता कहाँ ले जाएगा हमको। यहाँ पर लगता है कुछ झरना भी रहा होगा पहले, और ये देखिए झरने में पानी, ये स्लो बहुत ही धीमे धीमे इसके पानी भी रिसता हुआ आ रहा है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसके बारे में दोस्तों मैं कुछ नहीं बता सकता आपको कि ये पानी कहाँ से आता हुआ कहाँ जा रहा है। जाहिर सी बात है ये पानी ऊपर से हल्का हल्का रिसता हुआ नीचे आ रहा है पहाड़ों से, और ये किस जगह से आ रहा है कुछ नहीं बता सकते। आपको ये बता दें कि इस समय जहाँ पर मैं हूँ, इस पहाड़ी के क्रॉस करके अगर आप जाते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपको दिखाई देगा और रामनगर निकल जाएंगे। लेकिन अब सीधा इस पहाड़ी पर ऊपर जाने पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस पहाड़ी पर सीधा नहीं चढ़ना होगा किसी को भी। हम चलते हैं यही पतली पतली पगडंडियों से, और इन पतली पतली पगडंडियों से ही चल करके हमको पहुंचना होगा। अब आगे कहाँ का रास्ता कहाँ जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अब वापस अपने रिसोर्ट जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं स्टे किया था, और वहाँ जाकर के थोड़ा आराम करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट भी हो चुकी है। और मेरे फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइव नहीं है, क्योंकि इस जंगल के बीच में आपको नेटवर्क नहीं आते हैं। तो कभी भी आप इस जंगल में अकेले आएँ तो ये सोच के आएँ कि यहाँ पर आपका फ़ोन हर प्रकार की सारी सुविधाएं, जो कि आप किसी से कनेक्शन भी, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो आपको नेटवर्क वाली जगह से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अंदर के जंगल के आ चुके हैं हम, और अब ऊपर लगातार चलते चले आ रहे हैं। और मुझे अनुमान है कि मैंने अपना सही रास्ता पकड़ा है, और इस रास्ते से ही मैं आगे चल करके अपने रिसोर्ट पहुँच जाऊँगा। तो इतना घने जंगल में पहुँचने के बाद इसका आनंद ही कुछ और है। बस जब मैंने शिवालय देखा था तो मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है। ये देखिए ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिरता हुआ नीचे आ चुका है, और यहाँ पे आके अटक गया है। अब कभी कोई हल्की सी हलचल होती है तो यहाँ से ये खिसक के नीचे भी गिर सकता है। तो इसीलिए जब कभी पहाड़ों पर जा रहे हो, और अकेले तो बिल्कुल कतई मत जाएं पहाड़ों पर, पता नहीं कहाँ पर क्या दिक्कतें आपके लिए आने पड़ जाएँ। ज़्यादा तो सुना जाता है पहाड़ों पर कि पत्थर गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से चलना होता है। ये पेड़, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी जंगल में वनस्पति लगी हुई है। मेरे चारों ओर एकदम से सारी की सारी वनस्पति है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ दोस्तों।